क्या पढ़ के आपने ये हीरो लिखा? नहीं, मैंने आमना कसम से मैं कुछ भी मैं कहूँ आप नहीं, कहें नहीं ना। ये मतलब नहीं मेरा मतलब मेरा ये है कि हमने सबने जवानी में हुँ, मिल्स एंड बून पढ़ी और बार्बरा कार्टलैंड पढ़ा और हाँ। ऐसे नॉवल नहीं, पढ़े मैं शुरू जिसमें से वो बड़ी वाले हीरो फ़िल्मी होते थे। मैं बड़ी फ़िल्मी हूँ। कोई भी फ़िल्म देखने के बाद तो मैं आगे का पूरा दिन, पूरे घंटे जब तक मैं सोऊँ नहीं तो या तो मैं रोती रहती हूँ हाँ, वॉशरूम में कि हाय मेरे हीरो के साथ ये क्या हो गया? हाँ, और या तो फिर मैं बनाती रहती हूँ कि आगे ये हो सकता था। हाँ। जी इंडियन फ़िल्में भी हम देखते हैं। मैं बड़ी बिल्कुल, फ़िल्में बिल्कुल, कोई बिल्कुल। कहता है ना बड़ी फ़िल्मी राइटर मैं कहती हूँ। हाँ, हाँ, आपको जो फ़िल्मी देखना है वो आप देख लें। मेरा आपको अच्छा जो रियलिटी बेस्ड लिखना है, कोई हुँ, मोरालिटी बेस्ड देख रहे हैं, आप दूसरे राइटर का देख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं। हुँ, तो फ़िल्मों से या मैं उमैरा अहमद को बहुत पढ़ती हूँ, निम्रा को पढ़ती हूँ। मैं थोड़ा-सा ना अभी के राइटर्स को ज़्यादा हुँ, पढ़ती हूँ। तो इसी में से और आई डोंट नो एक चीज़ थी जो बचपन से थी वो अब निकली है। बचपन में सिर्फ़ कब मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी और मैं जब नैप लेती थी हुँ, स्कूल के बाद, तो मैं बैठ के कहानियाँ ही बनाती थी और मेरी जो बड़ी बहन है जिन्होंने हब्स लिखा, हुँ। अफ़ीफ़ा मोहब्बत, वो हमेशा बेचारी वो मेरी कहानियों का वो जो है ना टारगेट होती थी। उसने कहा कि तुमने अच्छी लाइन पकड़ी, अच्छा हुआ वरना तुमने सारा बचपन ऐसे पकाया है अपनी हाँ, कहानियों से और सब झूठी कहानियाँ बनाती थी मैं उसके हाँ। लिए। बट तो बेसिकली आप यू आर अ रोमांटिक, आपको आई रोमांस लव टू पसंद है येस विद आपको सम ट्रेजेडी कोई यू था नो। मुत्तसिम जैसा आपकी ज़िंदगी में जिसको सोच के आपने लिखा? नहीं, मुर्तसम एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड में मैं कह सकती हूँ कि ऐसे हीरोज़ या ऐसे लोग हैं, लेकिन वो कभी झुकते नहीं हैं। हुँ, अगर वो बंदा झुका हुआ वो हमारी एक फैंटेसी है कि यार फैंटेसी है। हाँ, कि ये झुके तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, और मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहूँगी लेकिन ये हमारे आस-पास की कहानियाँ हैं, अब हुँ, ना ये कहाँ कहीं हमारे घर में हो रही होती हैं, फैमिली में हो रही होती हैं, कभी फ्रेंड ज़ोन में हो रही होती हैं। तो इसी से एसेंस लेके एक कहानी बनती है। हुँ, लेकिन जब मैं मुर्तसिम को लिखने बैठी सीरियसली हर एपिसोड में मुर्तसिम और मीरब के सीन लिखते हुए मैं वाक़ई एक ट्रांस में चली जाती थी कि ये हुँ, मेरा हीरो बैठा होगा तो बैठा कैसे होगा, सोचेगा तो और वहाज मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थे हुँ। कि वो करेंगे। लेकिन जब उन्होंने किया दैट आपके दिमाग में कौन था? वो बिल्कुल अजीब बंदा था, वो है ही नहीं। वो है ही वो नहीं। एग्ज़िस्ट ही नहीं करता? वो हीरो वो शक्ल पाकिस्तान में अभी है नहीं, लेकिन अब वहाज अब निकली है, तो अब है, बन गई, अब बन अब गई है। है। अच्छा तो आपने ज़्यादती ये की कि आपने मुत्तसिम को उस पेडेस्टल पे बिठा दिया, जहाँ उसको किसी गलती की गुंजाइश नहीं थी बिल्कुल भी उसके पास, कि हुँ, वो हुँ। कोई भी गलती करता। हुँ, हुँ। जो कुछ एपिसोड्स के बाद ही जो मुत्तसिम ने थप्पड़ मारा मीरब को, वो क्यों उसने मारा? पहली चीज़। आमना देखिए मैंने इसको क्या दिखाया था, मैंने आपको जो दिखाया कि एक बंदा है, जो ज़िद्दी है, अक्कड़ है, वो किसी की नहीं सुनता, उसकी सब सुनते हैं, वो जो फैसला करता है, वही होता है। अब वो माँ बेगम जो है वो उनके फैसले लेकिन वो उसके चलती है, लोगों की ज़िंदगियाँ उसके फैसलों पे चलती हैं। अब मुझे इसी थप्पड़ पे मैंने एक बार पहले भी बड़ी बहस की है कि भई वो एक्शन का रिएक्शन था, वो बंदी उसको बुरा-भला कहे जा रही है, धक्के दिए जा रही है, वो बिल्कुल आपे से बाहर होती जा रही है। तो इस बार में वो बंदा चेंज हुआ शादी के बाद व्हेन ही हुँ, जब उसको लव हुआ उस लड़की से ना वो चेंज हो गया। वो हुँ, उसका साथ दे रहा है, वो उसको हाथ पकड़ के वापस ला रहा है, वो माँ को गलत कर रहा है, वो हया को इवन उसके बाप को, अनवर चचा को, हुँ, उसको गलत कर रहा है कि नहीं, मीरब की कोई गलती नहीं है क्योंकि आई फील लाइक कि इनिशियल में जब उसने थप्पड़ मारा तो वो ये था कि भाई वो एक एक्शन का रिएक्शन है कि एक बंदा है फॉर सपोज मुझे गालियां दिए जा रहा है धक्के दिए जा रहा है दिया जा रहा है मैं क्या करूंगी मैं भी एक्शन का रिएक्शन दिखाऊंगी तो उसने थप्पड़ मार के इट्स अ वेरी इम्पल्सिव थिंग हुँ। उसको पकड़ के बैठ गए कि और क्या करता आप मुझे बताएं इस सिचुएशन में और क्या करता कुछ ना करता। चला जाता हाँ, तो फिर ये अब्रप्ट नहीं हो जाता कि वो उसने इतना कुछ किया और हमारा जो मुर्तसम खान कुछ नहीं हाँ। उसने कुछ नहीं किया। नहीं, मारता ना। मुझे सिर्फ़ ये था कि हमारे टेलीविज़न पे अनफॉर्च्युनेटली एक ज़िम्मेदारी भी बनती है लिखने वाले हम्म की भी और दिखाने वाले की। हम लोग बहुत डोमेस्ट वायलेंस को बहुत नॉर्मलाइज़ करते हैं, हम्म कि अगर एक मर्द ने थप्पड़ मार दिया, अब हम्म अगर एक बुरा मर्द थप्पड़ मारता है वो भी बुरा है, वो भी हम्म नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन हम्म वो हज़म हो जाता है। हम्म लेकिन जब ऐसा एक हीरो जिसको हर बंदा आइडियलाइज़ कर रहा है, हम्म मतलब वो स्टेटस दिया हुआ है कि ये ऐसा इंसान तो होता नहीं है, फैंटेसी है। उसमें मुझे लगा कि 2 बातें हैं, या तो ये है कि राइटिंग का फ्लॉ है, कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए हम्म या फिर ये है कि इसको एक ऐसा एरा में डाला गया है, तेरे बिन को लिखा हम्म गया है, जहाँ पे ये चीज़ें रोमांटिक होती थी। जैसे पुराने हीरो थे, वो सिगरेट पी के धुआँ फूँकते थे अपनी हीरोइन के हाँ, मुँहों पे। एक क्लिप नहीं थी हाँ, आई आई लव लव यू मैंने टू। तो उसका ज़िक्र भी किया था, आई लव यू मैं प्यार करनी है चटाक-चपेट हाँ मतलब ये कि हम फ़िल्मों में देखते थे, जी कि ये पैशन का या प्यार दिखाने का एक तरीका होता था, वायलेंस। नहीं नहीं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ यहाँ नहीं पर थी। इट्स एक्शन रिएक्शन ये तो मतलब एक चीज है एक हो रही थी कि वो भाई उसको धक्के दिए जा रही है और वो बंदा जो
एक गद्दी नशीन है, वो उसके साथ वो इतनी बदतमीजी करी और थ्रू आउट द टाइम करी। वो उसको उस पॉइंट पे उसको पसंद भी नहीं थी वो लड़की, वो उसको पसंद नहीं थी, वो नहीं करना चाह रहा था शादी। और वो कह रही थी तुम इनकार नहीं करते, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं यहाँ आ गई तो मुझे पकड़ के यहाँ लगे। तो उसने एक इम्पल्सिव में एक एक्शन का रिएक्शन, एक ये थप्पड़ था इस पे। कोई ये मैंने अच्छा, अब दो सवाल मेरे यहाँ से हट रहे हैं। पहली बात तो ये कि जितना बैकलैश उस थप्पड़ पे आया, बिकॉज पूरी दुनिया देख रही थी, तो पूरी दुनिया ने शोर मचाया। हाँ, क्या राइटर पे कभी प्रेशर होता है कि थप्पड़ इंक्लूड करें अपनी इतना स्टोरी ये में? प्रेशर आमना हो गया कि लोगों ने इतना कहा कि लोग ज़ियादतियत पे आ जाते, जैसे फिर इन्होंने भी थप्पड़ खाया होगा। अरे भाई लिखा है तो मतलब खा के लिखा है क्या? हाँ, तो मुझे लगता है फिर ये मुझे ये सबक सिखा देती हैं चीज़ें जो होती हैं हमारे आसपास या जो भी लोगों के रिव्यू, वो ये होता है कि हम अगले किसी सीरियल में हाँ, ऐसा ना करें। ना मैं करें। कहूंगी कि फिर ठीक है, मैं ऐसा नहीं लिखती, मैं ऐसे थप्पड़ नहीं लगवाऊंगी, मैं कुछ और कर लूंगी। लेकिन इस स्टोरी में जो चीज़ हो गई अब मैं उसको बदल नहीं सकती, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन और ये आइंदा, जरूरत थी मुझे आइंदा के लगा। लिए हाँ, नहीं, लेकिन आइंदा के सवाल लिए। लोगों का नहीं था प्रेशर, क्या डायरेक्टर का या प्रोडक्शन हाउस का? बिकॉज ये भी बहुत लोग कहते हैं, राइटर्स भी कहते हैं, एक्टर्स भी कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि जब मर्द टेलीविजन पे हाथ उठाता है थप्पड़ को तो रेटिंग्स ऐसे ऊपर जाती हैं, जब वो थप्पड़ पड़ता है तो रेटिंग्स गो थ्रू द रूफ। तो ये प्रेशर होता है कि आप करें। बुशरा किसी अंसारी किसी ने ये बात जगह की है। किसी जगह होता है, लेकिन मुझे लगता है ये मैंने लिखा था। लिखा था मैं आपने, किसी पे इल्जाम नहीं ठीक है, लगाऊंगी, किसी ठीक है। प्रोडक्शन पे। ये पर्सनली मैंने लिखा था, इस सिचुएशन में मैंने ये थप्पड़ लिखा था, बिल्कुल लिखा था। और जो है मैं भी बहुत सारी और जगहों पे होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि आप ये दिखा दें, अब आप थोड़ा सा ना इसको लेके वो बाहर चला जाए और इसको घर से निकाल दें, ये कर, ये चीजें होती हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट पे ये नहीं कहूंगी ये मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था, बिल्कुल अच्छा, लिखा था। दूसरा सवाल इसी थप्पड़ के बाद, आपने कहा कि उस वक्त मोहब्बत नहीं थी मुतसिम को जी बिल्कुल नहीं मीरब थी। से। मोहब्बत कब होती है उसको? किस कौन सा या वो सीन था मुझे जहाँ? लगता है कि अगर आप मुझे बताएं ना कि नूरा मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ, अब आप ऐसे बैठी, मुझे लगता है ये बड़ी खुश है। अब आपने अपने प्रॉब्लम्स बताया ना तो मेरी सिंपैथी गेन हो गया। अब उस बंदे ने जब देखा कि भाई इसको कह दिया कि ये इसके माँ बाप ही नहीं है, ऊपर से इसकी जबरदस्ती मेरे साथ शादी करवा रहे हैं, तो उस पे उसको हाथ था कि यार इसके साथ नाइंसाफी हुई है। देखा जाए वो जो मुर्तज़ा खान जैसा है, वो ना कहे, वो कहे ठीक है कुछ नहीं होता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसके माँ बाप जो भी निकले या ये वो, उसको उसका गम महसूस होता है, उसकी गर्ज महसूस है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है वहां पर भी वो देखता है कि जो इसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, और जो है ये इस दुख में है तो है। इसके बाद भी इसने मेरे साथ शादी की, एग्री किया मेरे साथ शादी की, तो फिर उसका मतलब चेंज आया, फिर वो उसकी तरफ झुकने लगा, या फिर वो उन दोनों की जो केमिस्ट्री है ये वो, या उसको जो कहते हैं ना कि जब नॉर्थ एंड साउथ मिलते हैं तो इनकी अट्रैक्शन ही मोहब्बत करवाती है, तो उसको जो चैलेंज करती है वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, वो उसके बाद इनकी जो है ना मोहब्बत स्टार्ट हुई है। ये इस पॉइंट पे नहीं हुई थी, थप्पड़ के पॉइंट पे। राइट, राइटर जो होता है वो बहुत जिंदगी के करीब होता है। तो क्या आप के एक्सपीरियंस में आपने कोई लोग ऐसे देखे जिनके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि शादी के बाद वो कहेंगे जी मुझे हाथ नहीं लगाना? क्या ये होता है रियल लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं है आमना, लेकिन एक मैंने चीज देखी कि एक लड़की का उसका शोहर पसंद नहीं था। इट्स वेरी शायद बहुत पुरानी ये बात मैंने सुनी भी, वो मैंने देखे हुए